हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सी तोरण पट्टी बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 3 कलर में इसे बनाया है। आपके पास जो भी कलर हो उससे आप इसको तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत सी तोरण पट्टी को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से नोट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पे नीचे से काउंट करेंगे 1 2, ये तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशे, फिर इससे आगे वाली में, ठीक है। इस तरह से 3 डबल क्रोशे बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए। अब इसके बाद हमें चेन बनानी है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 चेन बनाने के बाद ये जो नीचे लूप है हमारे डबल क्रोशे के ऊपर, ये 2 लूप इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से लेते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद इसके आगे के जो डबल क्रोशे है वहाँ पे बनाएंगे इस तरह से एक डबल क्रोशे, इससे आगे वाली स्टिच में, फिर इससे आगे वाली स्टिच में, इस तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनेंगे। इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। 3 डबल क्रोशे इधर 3 इधर। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी, फिर इस तरह से पलट लेंगे, ठीक है। एक यहीं पर इसके सामने सी स्टिच में एक डबल क्रोशे, इससे आगे वाली में इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे इस तरह से 3 के ऊपर 3 बनेंगे, ठीक है। इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे ये जो बना रखा हमने इसके अंदर बनाना है इस तरह से एक डबल क्रोशे, इस तरह से 2 3 और ये 4, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं 20 डबल क्रोशे बना लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे 20 डबल क्रोशे बना लिए, ठीक है। अब ये डबल क्रोशे हमारा साइड वाला देखिए, यहाँ पे ये जो जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से डालना है, ठीक है। ऊपर वाले स्टिच में इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ पे हमें ये जो 3 डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर बनाएंगे, 3 के ऊपर 3 बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक, फिर इसके ऊपर बनाना दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे दिखाई देगा ये, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे दूसरा कलर लगाना है। इस तरह से दूसरा कलर लेंगे और यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह से 2 चेन बनानी है, टाइट कर लेंगे। अब ऐसे पलटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, फिर इससे आगे वाली में, फिर इससे आगे वाली में, ठीक है। 3 के ऊपर 3 बन जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। फिर उसके बाद यहाँ पे 14 चेन बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से 14 चेन बनानी। फिर ये जो सबसे नीचे डबल क्रोशे के ऊपर 2 लूप हैं इस तरह से जैसा दिखा रही हूँ, देखो
ये दो लूप इसके अंदर इस तरह निकालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस तरफ वाले डबल क्रोशे में 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से 3 इस तरह से, फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर पलट लेंगे। एक हमें इसी के सामने बनाना है, 3 डबल क्रोशे इनके ऊपर 3 डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। ये दूसरा बना है और ये तीसरा। जैसे हमने नीचे बनाया सेम उसी की तरह बनाना है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। फिर ये जो बना रखा हमने यहाँ पे हम डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 20 डबल क्रोशे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से इस तरह से पूरा यहाँ पे तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी जो साइड में डबल क्रोशे है उसमें हमें इस तरह से डालना है। ठीक है, ऊपर के लूप में, और इस तरह से इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये 3 है हमारे डबल क्रोशे साइड में यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह से बनाएंगे, जैसा हमने नीचे बनाया था सेम उसी की तरह बनाना है। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से दिखाई देगा ये। ठीक है, ये 2 हमने बनाए। अब यहाँ पे हमें जैसे हमने ये धागा अटैच किया था उसी की तरह बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे पिंक वाला करेंगे। इस तरह से लेंगे इसको और यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से पलट लेंगे। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, इस तरह से एक बनाया, इस तरह से 2 और ये 3। इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये पिंक वाला बनाया इसी की तरह बनाना है। ठीक है, और ये दूसरे कलर का। ठीक है, इसी की तरह बनाना है हमें, तो इसी की तरह मैं इसे थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। सेम इसी की तरह बनाना है जैसे ये दोनों सिखाए मैंने। ठीक है, इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। इस तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं छोटा बना के दिखा रही हूँ, तो आप इसे अपने दरवाजे के हिसाब से बना सकते हो, जितना बड़ा आपका दरवाजे का साइज है। ठीक है, अब इन धागों को हम इस तरह से क्रोशे की मदद से पीछे की तरफ को इस तरह हाइट कर लेंगे। ठीक है, अंदर लाते हुए यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा उनको काट लेंगे। ठीक है, इस तरह से बना है। अब यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि पिंक वाला वहाँ से शुरू किया था तो पिंक में ही हमने इसको ख़त्म किया है। ठीक है, अब हमें इसे इस तरह से लेते हुए इसके अंदर से डालना है, ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, इस तरह से। ठीक है, फिर ग्रीन के अंदर इस तरह से पिंक वाला इस तरह से डालना है, इसको अच्छे से सेट करना है। ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। इस तरह से डालते हुए
इस तरह से मैं इसे पूरा डाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें वाइट धागा लेना है। अब यहाँ पे नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने बना रखे हैं ये साइड में देखें, तो यहाँ पे ये डबल क्रोशिया के सामने इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करना है, ठीक है। यहाँ पे चेन बनाएंगे इस तरह से। अब यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, तो एक चेन हो गई और एक डबल क्रोशिया हो गया, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गए, ठीक है। फिर ये दूसरे वाले में हमारी ये 2 रो बनी थी ना, तो उसी में बनाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 बना लेंगे इस तरह से। अब इससे आगे वाले में ये ग्रीन था हमारा, तो इस तरह से यहाँ पे भी हमें पहले हमें एक बनाना है, फिर सेम जगह पे एक और बनाना है। इस तरह से ये 2 बन गए, ठीक है। फिर इससे आगे वाली में यहाँ पे हमें 2 बना लेना है, 1 और ये 2, ठीक है। फिर इससे आगे वाली में इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है, ठीक है। ये हमने एक बनाया, फिर यहीं पर हमने दूसरा बना लिया। इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये जो चेन दिखाई दे रही है ये दिखाते हैं आपको, यहाँ पे यहाँ पे इसी तरह से मैं यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोने में देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे बनाएंगे हम इस तरह डबल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ पे 3 बना लेंगे, एक ही जगह पे इस तरह 3 बनाना है। अब यहाँ पे से ये देखिए, ये डबल क्रोशिया इधर है, 2 उधर है, फिर यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे भी 3 बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से कोने में 3-3 बनेगा, बाकी जगह 2-2 बनेंगे, ठीक है। अब ये जो साइड वाला डबल क्रोशिया हमारा इस तरफ से, तो यहाँ पे बनेगा इस तरह से 2 बना लेंगे, फिर 2 हमें यहाँ पे बनाना है, जैसे अभी मैं बनाती हुई आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमें सेम ऐसे ही बनाना है, पर कोने में इस तरह से बनाना है, 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। बाकी में हमें इसी तरह से बनाना है जैसे इस तरफ बनाया था। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कोने में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो हमने कंप्लीट करी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चेन लेके ये जो हमारा डबल क्रोशिया 2 बनाए थे हमने, तो पहले वाले में इस तरह से डालते हुए आगे से लूप को लेना है इस तरह से, तो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए नीचे से लाना है, ऐसे लाएंगे और ऐसे इस तरह से लेंगे धागे को, अब पीछे से ही निकालना है, ठीक है। तो इसे हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बोलते हैं। इस तरह बना, फिर यहाँ पे देखिए आगे से इस तरह नीचे से इस तरह बनाएंगे, जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। इसको नीचे से लाना है, इस तरह लाए, अब ऐसे घुमाते हुए नीचे की तरफ से निकाल लेना है, तो ये बैक पोस्ट हो गया, ठीक है। एक बार हमें आगे से लेना है इस तरह से, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया, और ये नीचे की तरफ से लाएंगे तो ये बैक पोस्ट हो गया इस तरह से। फिर से देखिए एक बार यहाँ पे इस तरह से, जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से बना लीजिए आप, ठीक है। अब ये नीचे से ऐसे इस तरह से ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, तो इस तरह से एक में फ्रंट पोस्ट बनाना है और एक में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, यहाँ आगे से लेना है इस तरह से,
इस तरह से आगे से लेंगे और एक बार पीछे से लेंगे। ठीक है, इस तरह से पीछे से। इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोने में देखिए आप, यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशे बना लिए, फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले वाले में इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब जो बीच वाला हमारा, उसमें हम बैक पोस्ट बनाएंगे, नीचे की तरफ से लाएंगे, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। कोने में हमें ऐसा बनाना है, बाकी जगह पे वही है, पर इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने फ्रंट पोस्ट किया था, तो वहीं पर हमें इस तरह से लेते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। इस तरह से अब ये धागे को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बना, इस तरह से बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ पे, इसको हम इस तरह से लाते हुए सुई धागे से सिल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी खूबसूरत सी तोरण पट्टी बन के तैयार हुई। इसका यूज आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इस तरह से इसे खुला रहने दीजिए और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बटन लगा के आप इसको हेयर बैंड भी बना सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से आप दो तरह से इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो तोरण पट्टी इसको अपने दरवाजे के हिसाब से बना लीजिए, तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।